आज एक नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू हो गया है। पेपर लीक से जूझ रहे समस्या को निपटने के लिए ये एक्ट लागू किया गया है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पेपर लीक की समस्या है वो नहीं रुकने वाली है। ये जो एक्ट मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, ये लगभग जो उत्तराखंड सरकार कुछ दिनों पहले एक एक्ट लेके आई थी पेपर लीक को रोकने के लिए, लगभग उससे सिमिलर है। तब भी मैंने डिबेट्स में कहा था कि ये जो प्रपोज्ड बिल है, ये जो पेपर लीक हैं, इनको रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने जब बात की कि किन किन को इसमें पनिश किया जाएगा अगर अनफेयर मीन्स में पाए गए, तो आपने विद्यार्थियों को बात कर ली कि जो विद्यार्थी अनफेयर मीन्स में पाया गया उसको हम दंडित करेंगे। आपने सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि जिन लोगों को एजेंसियां हायर करती हैं, एनटीए हो गई या फिर जो भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी हैं, उन जिन प्रोवाइडर्स को हायर करती हैं, आपने उन सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर ली कि उनको दंडित करेंगे। आपने उनकी बात कर ली कि किसी इंस्टीट्यूट में अगर ऐसा पाया गया, कोई अनफेयर मीन्स हुए, कोई धांधली हुई, पेपर लीक का मामला कुछ आया, तो आपने उनकी भी बात कर ली, उनको भी आप पनिश करेंगे। आपने ये भी कह दिया कि किसी इंस्टीट्यूट को अगर पाया गया, किसी इंस्टीट्यूट में ऐसी धांधली हुई, तो हम उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, दंड देने की भी सजा है, जो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन आपने सेक्शन 14 में ये भी कह दिया कि कोई भी अधिकारी अगर इसमें लिप्त पाया गया विद गुड फेथ, तो उस पर कोई सजा नहीं होगी। सेक्शन 14 में आपको बहुत क्लियरली पढ़ के सुनाता हूं, उसमें शायद आपको क्लियर हो जाए। सेक्शन 14 क्या कहता है? नो सूट, प्रोसिक्यूशन और other legal proceeding under this act shall lie against any public servant in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in the discharge of his official function in the exercise of his powers। हालांकि आगे इसमें है provided that nothing shall prevent proceeding against such public servant where prima facie case exists for stabilizing commission of an offence under this act। लेकिन ये अधिकारी बड़े चालाक होते हैं, जब ये कानून बनाते हैं तो अपने लिए एक लूपहोल ढूंढ लेते हैं। सरकार को दिखाने के लिए उन्होंने प्रोवाइडेड दैट एक लगा दिया कि प्राइमा फेसाई अगर कोई ऐसा दिखता है कि कोई कमीशन ऐसा ऑफेंस में करता हुआ पाया जाता है तो उस पर एक्शन होगा। लेकिन उस पर क्या सजा होगी अगर कोई ऐसा पाया जाता है, तो उस पर कौन, जो आपने सेक्शंस बनाए हैं जिसमें आपने बात करी कि अगर कोई बच्चा अनफेयर मीन्स करता हुआ पाया जाता है, कोई बच्चा ऐसी नकल करते हुए पाया जाता है, इस तरीके की हरकतें करता हुआ पाया जाता है, उसको 3 साल से 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना आपने कर दिया। आपने ये कहा कि कोई सर्विस प्रोवाइडर मतलब मान लीजिए कि किसी कंप्यूटर प्रोवाइडर या OMR शीट जिसके जहाँ से बन के आ रही है, या फिर अन्य जो भी सुविधाएं सरकार लेती है, एजेंसियां लेती हैं, वो सारे सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत आते हैं। आपने जो फोटोकॉपी वाला होता है, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। आपने इनको कह दिया कि भाई 1 करोड़ आपको जुर्माना देना पड़ेगा और 4 साल तक के लिए आप जो है बार कर दिए जाएंगे, आपको कोई सर्विसेज ऐसी नहीं दी जाएगी। आपने एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ को कह दिया, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, उन अथॉरिटीज़ जो स्कूल्स हैं, जो भी विद्यालय हैं, उनको आपने कह दिया कि 5 से 10 साल तक की सज़ा होगी। और ये भी कह दिया कि जिस विद्यालय में ऐसा पाया गया उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। लेकिन प्राइमा फेसाई अब आप देखेंगे कैसे कि कौन कैसे प्राइमा फेसाई वो अधिकारी इसमें लिप्त है या नहीं है, क्योंकि जांच भी अधिकारी ही करेगा, कानून भी अधिकारी ने बनाया। अपने लिए एक लाइन उसने जोड़ दी कि प्रोवाइडेड दैट अगर प्राइमा फेसाई अगर वो पाया जाता है तब उस पर ये जो सेक्शन है सेक्शन 14 लागू नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक, और आपको पता है कि पेपर लीक या कोई भी ऐसी समस्या जब तक उस विभाग का अधिकारी नहीं चाहेगा तब तक वहां से एक पेपर का टुकड़ा लीक नहीं हो सकता। पूरे पेपर की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो जब तक इन अधिकारियों पर या फिर जो भी उसके अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं, सेक्शन ऑफिसर आते हैं, अधिकारी आते हैं, जब तक उन पे शिकंजा नहीं कसेगा तब तक आप तमाम कानून बना लीजिए, ये पेपर लीक के मामले नहीं सुलझेंगे और देश की जनता और देश के बच्चे ऐसे ही त्रस्त होते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार इस पे और विचार किए जाने की ज़रूरत है कि उनको भी इस दायरे में लाए जाने की ज़रूरत है जो वाकई में इसके जिम्मेदार हैं, असली जिम्मेदार जो लोग हैं, क्योंकि अगर उनको नहीं दायरे में लाया गया तो
सिर्फ बाहरी लोगों को आप दायरे में लाके कितना भी आप दायरे में लाते रहिए, ये पेपर लीक की समस्या हल नहीं होने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद।